हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम निकालेंगे मिंत्रा का पेमेंट रिकंसिलिएशन प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस रहेगा, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो पे। फटाफट हमारा वीडियो रहेगा। चैनल पे दोस्तों नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करना, और दोस्तों लाइक देना मत भूलना और हाइप का बटन दबाना मत भूलना। तो चलिए अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नजर आएगी। तो दोस्तों ये मिंत्रा का एक सेलर डैशबोर्ड मैंने खोल रखा है। हमारे को क्या करना है, पहले हमारे को जाना है रिपोर्ट्स के अंदर और यहाँ से हमारे को ऑर्डर रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। तो मैं करूँगा ऑपरेशनल रिपोर्ट पे जाऊँगा। यहाँ पे आपको स्टोर सिलेक्ट करना है, मिंत्रा पार्टनर टाइप जिस तरह हमारा एम डायरेक्ट है। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है एम डायरेक्ट ऑर्डर्स रिपोर्ट। इस पर क्लिक कीजिए, डेट रेंज सिलेक्ट कीजिए। जिस तरह मैं अभी मई का निकाल रहा हूँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पे मई सिलेक्ट कर लूँगा। 1 मई से लेके 31 मई मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा। तो देखो मेरा यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट यहाँ पे मैंने प्रोसेस में है, क्यूड में है। 10-15 मिनट लगेंगे, आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी 1/5/26 से 31/5/26 की। तो ये मैंने एक बारी पहले भी जनरेट कर रखी है, तो मैं पुरानी ही रिपोर्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। देखो 1/5/2026 से लेके 31/5/2026 ये मेरा मिंत्रा का ऑर्डर्स रिपोर्ट यहाँ से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ये मेरा ऑर्डर रिपोर्ट डाउनलोड हो गया दोस्तों। इसको मैं कट करके अपने एक फोल्डर में डाल लूँगा। अब क्योंकि ये दोस्तों CSV फाइल है, मैं इसको एक बारी एक्सेल में सेव कर लूँगा। तो मैं फाइल पे जा करके यहाँ पे करूँगा सेव एज, और ये फोल्डर आ गया। आप देखो CSV है, इसको मैं एक्सेल कर लूँगा। फाइल का नाम दे रहा हूँ मैं मिंत्रा, और ये है मई 2026 प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, और मैंने इसको कर दिया सेव। तो दोस्तों मेरे पास ये आ गई एक्सेल फाइल, मेरे पास आ गई है वर्कबुक के अंदर। अब यहाँ पे मुझे क्या रखना है मैं वो देख लेता हूँ। पहले मैं सारी की सारी टाइटल को ओपन कर लेता हूँ। सेलर आईडी मुझे नहीं चाहिए, वेयर हाउस आईडी मुझे नहीं चाहिए, स्टोर आईडी मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए दोस्तों ऑर्डर रिलीज आईडी, ऑर्डर लाइन आईडी, क्योंकि हमारे को इन्हीं दो के ऊपर हमारे को ऑर्डर मैच करना है पेमेंट शीट से। तो हम ये ऑर्डर रिलीज आईडी रखेंगे, ऑर्डर लाइन आईडी रखेंगे। उसके बाद सेलर ऑर्डर आईडी मैंने हटा दिया, ऑर्डर IDF के क्रिएटेड स्टाइल आईडी, SKU कोड। देखो दोस्तों मिंत्रा में मैं SKU कोड और वेंडर SKU कोड दोनों वेंडर आर्टिकल नंबर सेम रखता हूँ, ताकि मेरे को प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने में आसानी रहे, मुझे ये पता रहे कि भाई क्या प्रोडक्ट है। तो मैं SKU कोड रखूँगा, SKU ID हटा दिया, मिंत्रा SKU कोड हटा दूंगा। अगर आपका साइज़ में डिफरेंस है तो आप साइज़ रख सकते हो, मैं साइज़ हटा रहा हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट में साइज़ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वेंडर आर्टिकल आईडी, मेरा वेंडर आर्टिकल आईडी सेलर SKU कोड सेम है, तो मैं वेंडर आर्टिकल नंबर डिलीट कर रहा हूँ। ब्रांड हटा दिया, स्टाइल नेम हटा दिया, और आर्टिकल टाइप में हटा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे चाहिए ऑर्डर स्टेटस, मैं ऑर्डर स्टेटस रख रहा हूँ। ऑर्डर स्टेटस में रख रहा हूँ मैं यहाँ पे पैकेट आईडी डिलीट कर दूंगा, और सेलर पैकेट आईडी, कोरियर आईडी, ट्रैकिंग नंबर, वेयर हाउस। उसके बाद मैं रखूँगा कैंसिलेशन रीज़न, कैंसिलेशन रीज़न मैं रखूँगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे दो आ रहे हैं, कैंसिलेशन रीज़न IDFK और कैंसिलेशन रीज़न। मैं कैंसिलेशन रीज़न रखूँगा, इससे मुझे पता रहेगा कि ये ऑर्डर्स मेरे RTO हैं। पैक्ड ऑन, डेट, स्कैन डेट, शिप डेट, डिलीवर डेट, कैंसिल्ड ऑन, उसके बाद RTO क्रिएशन डेट, लॉस्ट डेट, फाइनल अमाउंट, टोटल MRP, डिस्काउंट, कूपन, ये सब मैंने हटा दिया। अब मैंने क्या रखा, ऑर्डर स्टेटस, कैंसिलेशन रेट और रिटर्न क्रिएशन डेट। अभी दोस्तों मैंने किस लिए रखा है, देखो मुझे इससे ये पता रहेगा ऑर्डर स्टेटस। अभी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्टेटस नहीं है, तो इसका जब हम स्टेटस अपडेट करेंगे पेमेंट में मैच करके, कैंसिलेशन रीजन से हमारे को ये पता रहेगा भाई ये ऑर्डर हमारे RTO है, क्योंकि ये कैंसिल हुए थे, तो ये RTO के लिए है। रिटर्न क्रिएशन डेट से हमारे को पता रहेगा कि भाई ये ऑर्डर कस्टमर रिटर्न है, तो इन पर नेगेटिव का पेमेंट आएगा। तो इसलिए मैंने बेसिक 4-5 हमारे कॉलम्स रखे हैं। तो ये मेरी फाइल रेडी हो गई। मैं इस शीट को नाम दे दूंगा ऑर्डर्स डेटा मई 2026। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर रिलीज आईडी में दोस्तों हमारे पास जो नंबर्स है ना वो +1 करके आ रहा है, मतलब छुप रहे नंबर। तो इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने सारे की सारे ऑर्डर लाइन आईडी को, सॉरी ऑर्डर रिलीज आईडी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स। अब फॉर्मेट सेल में क्या करूँगा, मैं जाके नंबर पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस को 2 की जगह में कर दूंगा 0। तो जैसे ही मैं 0 करूँगा तो ये सारे नंबर खुल जाएंगे। देखो ये सारे के सारे नंबर हमारे ऑर्डर रिलीज आईडी के खुल गए। तो ये हो गई हमारी ऑर्डर, क्या कहते हैं, ऑर्डर की बेसिक डेटा शीट हमारी रेडी हो गई, जिसमें ऑर्डर रिलीज आईडी,
ऑर्डर लाइन आईडी, एसकेयू कोड, ऑर्डर स्टेटस, कैंसिलेशन रीजन और रिटर्न क्रिएशन डेट हमारे पास है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को एसकेयू का पिवट शीट बनाना है, पिवट टेबल बनाना है, ताकि मुझे पता रहे कि भैया कौन से प्रोडक्ट का कितना प्राइस है। तो मैंने एक एसकेयू की शीट बनाई, एसकेयू कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं इसका पिवट बनाऊंगा। पिवट बनाने से दोस्तों डुप्लीकेट एंट्रीज खत्म हो जाती है, जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे कि हम करते आ रहे हैं हमेशा। तो ये देखो यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री सारी की सारी हट गई, सारे सिंगल एंट्रीज में आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास रोज आ गई। अब यहाँ पे हम डालेंगे कॉस्ट प्राइस का कॉलम, और इन सब के आगे हम कॉस्ट प्राइस मेंशन करेंगे, जिस तरह मैं अभी मेंशन कर देता हूँ। मेरे कॉस्ट प्राइस 95, 91, 91, 91, 91, उसके बाद ये भी 95, 95, 95, और ये है हमारा 150, 95, 95, 91, 91, 91, 95, 95, और उसके बाद है 95, 95, 95। तो हमारे पास ये सारे के सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। मेजरली सारे के सारे 95 में है। एक बारी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये है क्रोको ब्लैक हो गया, राउंड चेन, 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 ब्लू ग्रे, ये सही है। ये प्रोडक्ट 150 का है। ये एच ग्रेड केन्स, केन सीपी, सीपी क्रोको 10 ब्लैक, करेक्ट। तो दोस्तों हमारे पास सारे के सारे मैंने यहाँ पे एसक्यू फटाफट मेंशन कर लिए। यूजुअली सब 95 के हैं, कॉमन प्रोडक्ट है, तो इसलिए फटाफट मैंने मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे मैं कॉलम डालूंगा दोस्तों, यहाँ पे बनाऊंगा कॉस्ट प्राइस का। अब यहाँ पे आप दोस्तों एक बात देखो, यहाँ पे आपको क्वांटिटी का ऑप्शन नहीं आया। क्वांटिटी का ऑप्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि जब भी कोई कस्टमर 2 क्वांटिटी या मल्टीपल क्वांटिटी ऑर्डर करता है, मैंने जो नोटिस किया है, मेरे को गारंटी नहीं पता, आप एक बार चेक कर लेना, तो यहाँ पे क्या है, वो उसके आगे 2 ऑर्डर रिलीज आईडी जनरेट कर देता है। तो हर क्वांटिटी के आगे सेपरेट ऑर्डर रिलीज आईडी जनरेट कर देता है, और ऑर्डर रिलीज आईडी जो है वो डुप्लीकेट नहीं होती है। तो अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री चेकर में जा करके यहाँ पे मैं डुप्लीकेसी चेक करूंगा, तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे डबल नहीं दिखाएगा कोई भी। फाइंड डुप्लीकेट, देखो कोई भी नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे कोई भी नंबर डबल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये ऑर्डर रिलीज आईडी जो हमारा है, ऑर्डर रिलीज आईडी, ये कोई भी 2 बारी नहीं आ रहा है। तो हमने क्या करा, मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस डाला, यहाँ पे मैं वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा, और मैं एसकेयू से जा करके कोमा डाल करके अपना एसकेयू शीट जो मैंने पिवट बनाई थी उसकी, उससे कॉस्ट प्राइस मैच कर लूंगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दोस्तों आ गया। इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो सब पे कॉस्ट प्राइस मेरा आ जाएगा। अब ये मेरा दोस्तों कॉस्ट प्राइस आ गया। मुझे यहाँ पे पेमेंट ऐड करनी है। पेमेंट में दोस्तों थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, पेमेंट ध्यान से देखना। पेमेंट के लिए हमारे को दोस्तों 2 महीने का रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारे को 1 महीने की रिपोर्ट पे बात नहीं बनती है। मिंत्रा पे हम जिस तरह फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे दिन के बीच का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, 10 दिन का, 15 दिन का निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे हम मिंत्रा पे नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हमारे को मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ही मिलेगा। तो हमारे को पेमेंट टाइम में जाके मंथली रिपोर्ट्स पे जाना है। क्योंकि मैं मई का निकाल रहा हूँ दोस्तों, अभी आज तारीख है 5 अगस्त, तो ये 8 तारीख या 9 तारीख के बाद जो है आपको जुलाई का डेटा मिलेगा। तो इसलिए मैं मई का निकाल रहा हूँ, ताकि मेरे पास मई जून का डेटा हो। इसलिए मैं जुलाई का नहीं निकाल रहा, ना जून का निकाल रहा, क्योंकि मुझे जून के लिए जून और जुलाई का डेटा चाहिए, जो कि मेरे पास अभी अगस्त के 4-5 दिन बाद जनरेट होगा भी, इसलिए है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मैं मई सिलेक्ट करूँगा, मैंने मंथ, क्योंकि मैं मई का निकाल रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये मई का डेटा है, तो यहाँ पे मैंने मई ले रखा है। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे 2 तरीके की रिपोर्ट चाहिए, एक फॉरवर्ड सेटल्ड चाहिए और एक रिवर्स सेटल्ड चाहिए। फॉरवर्ड मतलब जो कस्टमर के पास डिलीवर्ड हो गए हैं, और रिवर्स मतलब जो रिटर्न आया है उसका। तो पहले मैं क्या करूँगा, पीजी फॉरवर्ड, मेरे को यहाँ पे मई मंथ मैंने सिलेक्ट करा, अदर्स में जाना है, उसके बाद मुझे सिलेक्ट करना है पीजी फॉरवर्ड सेटल्ड। अब मैं इसको डाउनलोड करूँगा, ये मेरे पास आ गई शीट। इसको मैं कॉपी करके अपने फोल्डर में लाऊंगा, पेस्ट करा, इसको नाम दे दिया मई फॉरवर्ड पेमेंट। मई का फॉरवर्ड पेमेंट हो गया। अब उसके बाद मैं जाऊंगा, अब मैं रिवर्स का डाउनलोड करूंगा। मैंने किया रिवर्स, पीजी सेटल्ड के अंदर अनसेटल्ड नहीं कर रहे हैं। इसको मैंने कट किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे मैंने दे दिया मई रिवर्स पेमेंट। तो मतलब मई का फॉरवर्ड आ गया मेरे पास, मई का रिवर्स आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जून का डाउनलोड करूंगा। अब मैं गया जून पे, मई के बाद दोस्तों जून आता है, तो जून का अब मैं क्या करूंगा, जून का पीजी फॉरवर्ड करूंगा। यहाँ पे मैं गया जून पे, यहाँ पे मैंने शीट उठाई, कट करा और अपने फोल्डर में लाके पेस्ट किया। अभी हमने मई का करा था, अब हम करेंगे इसका रीनेम कर देंगे जून। जून पीजी फॉरवर्ड, और हमारा रिवर्स आ गया। अब हम करेंगे, यहाँ पे मैं जून रिवर्स पेमेंट,
तो दोस्तों यहाँ पे हमारे को एक ही शीट के अंदर रिटर्न्स नहीं मिलता है, यहाँ पे हमारे को सेटल्ड का अलग मिलता है, रिटर्न ऑर्डर का पेमेंट अलग मिलता है। तो अब हमारे को क्या करना है, अब हम वापस अपने ऑर्डर शीट में आए। पहली शीट हम जो यहाँ पे ऐड करेंगे वो होगा फॉरवर्ड पेमेंट, और अगली शीट जो हम ऐड करेंगे वो हो गया रिवर्स पेमेंट। तो रिवर्स पेमेंट मतलब रिटर्न, फॉरवर्ड पेमेंट मतलब जो हमारे ऑर्डर्स कस्टमर के पास डिलीवर हुए हैं। तो अब हम जाते हैं, पहले हमारा था मई का, तो मई का फॉरवर्ड पेमेंट हमने ओपन करा, डोंट कन्वर्ट पे मैंने करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, टाइटल इसका हेडलाइन मैंने बढ़ा दिया, बड़ा कर दिया। अब मैं सारे के सारे इसको खोलूँगा। देखो इसमें हमारे को दोनों मिलेंगे, ऑर्डर रिलीज आईडी, हमारे को ऑर्डर लाइन आईडी। तो अब आपकी चॉइस है, आप जिससे डेटा उठाना चाहो उठा सकते हो। पहले मैं ऑर्डर रिलीज आईडी को खोल लेता हूँ, देखो यहाँ पे भी है, तो मैं इसको करूँगा, मैंने सिलेक्ट करा, उसके बाद फॉर्मेट सेल्स, यहाँ पे मैं गया नंबर पे और डेसिमल प्लेसेस पे मैंने करा 0, तो मेरे ऑर्डर रिलीज आईडी खुल गए सारे के सारे। अब इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड की शीट में जा करके ऑर्डर रिलीज आईडी मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करूँगा, एक्चुअल बैंक सेटलमेंट, एक्चुअल बैंक सेटलमेंट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉरवर्ड की शीट में बैंक सेटलमेंट का कॉलम देखना है, तो हम वो देखेंगे, ऑर्डर रिलीज आईडी, पैकिंग आईडी, डिलीवरी डेट, इनवॉइस नंबर, पैकिंग आईडी, HSN टैक्स कोड, करेंसी, प्रीपेड अमाउंट, पोस्ट पेड अमाउंट, MRP, टोटल टैक्स रेट, IGST, CGST, SGST, TDS अमाउंट, कमीशन परसेंटेज, प्लेटफॉर्म फीस, कमीशन, डिडक्शन, टैक्स ऑन लॉजिस्टिक, कस्टमर पेड। देखो यहाँ पे हमारे पास आया है टोटल एक्सपेक्टेड सेटलमेंट और टोटल एक्चुअल सेटलमेंट, मतलब जितना आना चाहिए था और कितना आपको मिला। तो हमारे को कौन सा कॉलम उठाना है दोस्तों, टोटल एक्चुअल सेटलमेंट का हमारे को कॉलम उठाना है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, टोटल एक्चुअल सेटलमेंट मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ नंबर के ऊपर ये आ रहा है, तो मैं इसको करूँगा कन्वर्ट टू नंबर, और जिन पे भी एरर आ रहा है मैं उसको करूँगा कन्वर्ट टू नंबर, ताकि ये एरर इनसे हट जाए। तो अब ये देखो मेरे पास ये ऑर्डर रिलीज आईडी आ गया, उसके आगे मुझे इनका पेमेंट आ गया। तो ये हो गया मई का। अब मैं क्या करूँगा, इसी के नीचे जून का भी पेस्ट कर दूंगा। अब मैं जून का जाऊँगा, जून का फॉरवर्ड में गया मैं, अभी मई का फॉरवर्ड था, अब जून का फॉरवर्ड करूँगा। अब इसका भी ऑर्डर रिलीज आईडी में खोलूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स पे गया, नंबर पे क्लिक करा मैंने और डेसिमल प्लेस को 0 कर दिया, तो ये खुल गया, ऑर्डर रिलीज आईडी खुल गया। अब मैं इसी के नीचे इसको पेस्ट कर दूँगा, जून का डेटा, और अब मैं यहाँ पे फिर से जाके सर्च करूँगा, यहाँ पे मेरे को एक्चुअल सेटलमेंट चाहिए मेरे को, हमारे पास पेंडिंग आगे निकल के दोबारा देखते कहाँ पे आ रहा है। ये रहा, AN कॉलम में आ रहा है टोटल एक्सपेक्टेड पेमेंट और AO में आ रहा है टोटल एक्चुअल सेटलमेंट। तो मैंने टोटल एक्चुअल सेटलमेंट को कॉपी करना है, इसको मैंने कॉपी किया, पहले कन्वर्ट टू नंबर कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, मैंने एरर हटा दिया, मैंने सब कुछ सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू नंबर किया था तो सब पे एरर हट गया। तो ये मेरे पास फॉरवर्ड का डेटा आ गया दोस्तों, कि मतलब कितने ऑर्डर डिलीवर हुए उसके अगेंस्ट में कितना पेमेंट मुझे मिला है, तो मेरे पास ये आ गया। अब क्योंकि हम ऑर्डर रिलीज आईडी मैंने बताया यहाँ पे ये रिपीट नहीं होता, तो एक बार ये हम चेक करेंगे कोई डुप्लीकेट एंट्री है। देखो कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं है, तो इसलिए हमारे को पिवट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी है ही नहीं। ठीक है, तो हम शीट में जाएंगे। अब हमने जो शीट बनाई थी, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसलिए हम फाइनल कॉस्ट प्राइस नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, फॉरवर्ड बैंक सेटलमेंट का मैंने कॉलम ऐड कर दिया, फॉरवर्ड बैंक सेटलमेंट का मैंने कॉलम ऐड करा। अब यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे ऑर्डर रिलीज आईडी के ऊपर, इज इक्वल टू वी लुकअप ऑर्डर रिलीज आईडी कोमा, और हमारा फॉरवर्ड पेमेंट में गए, यहाँ पे A सिलेक्ट करा, B सिलेक्ट करा, कोमा 2 कोमा एग्जैक्ट मैच, और ये हमारा एंटर, हमारा फॉरवर्ड का बैंक सेटलमेंट आ गया। अब इसको हम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है दोस्तों, ये हमने करा ड्रैग एंड ड्रॉप, तो हमारा सारा की सारा आ गया यहाँ पे फॉरवर्ड का हमारा बैंक सेटलमेंट। अब हम करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड बनाया, अब हम करेंगे रिवर्स का। रिवर्स मतलब कि हमारे रिटर्न में कितने पैसे कटे हैं। तो हम जाएंगे, अब हम रिवर्स पेमेंट में जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे को दो चीज़ें चाहिए,
हमारे को चाहिए ऑर्डर रिलीज आईडी और टोटल एक्चुअल पेमेंट। यहाँ पे भी हमने टाइटल ऊपर कॉपी कर लिया रो 1 में। अब हम रिवर्स का जाएंगे, रिवर्स का मई देखो मई रिवर्स पेमेंट डोंट कन्वर्ट। उसके बाद ऑर्डर रिलीज आईडी, इसको मैं खोलूँगा, यहाँ पे गया फॉर्मेट सेल और उसके बाद नंबर डेसिमल प्लेस इज 0, तो ये मेरा ऑर्डर रिलीज आईडी खुल गया। यहाँ पे मैंने रिलीज आईडी के आगे नंबर पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे भी हमारे को देखना दोस्तों एक्चुअल सेटल्ड पेमेंट, तो हमारा ये आ रहा है AO पे, हमारा जो है रो आ रही है कॉलम आ रहा है ANAO पे टोटल एक्चुअल सेटलमेंट। इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैंने पेस्ट करा, तो ये मेरा आ गया किसका, मई का। अब मैं क्या करूँगा, इसको शीट को क्लोज कर दूंगा और अब मैं लूँगा जून का डेटा। ये है जून रिवर्स पेमेंट डोंट कन्वर्ट। यहाँ पे मैं ऑर्डर रिलीज आईडी को खोलूँगा, फॉर्मेट सेल नंबर डेसिमल 0, ये ऑर्डर रिलीज आईडी हो गया। ये इसके नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे AO पे मैं वापस जाके देखता हूँ, मेरा वहीं पे दिखाएगा AO पे, ये रहा टोटल एक्चुअल सेटलमेंट, ये मेरा आ गया माइनस में सारा की सारा। इसको मैंने ले जा करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो मेरा क्या ये रिवर्स का भी सारा डेटा आ गया, किस ऑर्डर के अगेंस्ट में कितना मेरा डिडक्शन हुआ है। तो इन्होंने पहले यही ऑर्डर्स का पेमेंट फॉरवर्ड में भेजा होगा, फिर इन्हीं ऑर्डर्स का पेमेंट हमारे को रिवर्स शीट में सेपरेट दिया। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे रिवर्स बैंक सेटलमेंट में, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप का और यहाँ पे हम ऑर्डर लाइन आईडी से ऑर्डर रिलीज आईडी से मैच करेंगे। ऑर्डर रिलीज आईडी मैंने सिलेक्ट कर दिया, रिवर्स पेमेंट पे गए, यहाँ पे कॉलम A कॉलम B, उसके बाद कोमा कॉलम 2 कोमा एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा दोस्तों सभी को। तो अब ये देखो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। NA का मतलब डेटा नॉट फाउंड, और जहाँ पे एंट्री थी उसकी पेमेंट हमारे को यहाँ पे शो कर दी है। अब इस NA को कैसे हटाएंगे दोस्तों, NA को हटाने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। जो हमारा ये फॉरवर्ड बैंक सेटलमेंट और रिवर्स बैंक सेटलमेंट है, हम इसको दोनों को कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने सारा इसका एंट्री सिलेक्ट कर लिया, हमने टाइटल सिलेक्ट नहीं करा, एंट्री किया। इसको हम करेंगे कंट्रोल C से कॉपी, पेस्ट नहीं करना, राइट क्लिक पे करेंगे और राइट क्लिक पे करते ही यहाँ पे आएगा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे जब हम इसको वैल्यू पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला हट गया। तो हमारा फॉर्मूला दोस्तों यहाँ से हट गया, अब ये बिना फॉर्मूले की एंट्रीज हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस पे जाएंगे, NA को करेंगे रिप्लेस विद 0 और यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे कर देंगे, तो सारी NA वाली एंट्री हमारी 0 से रिप्लेस हो गई। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे दिखा रहा है रिवर्स बैंक सेटलमेंट -505 रिटर्न क्रिएशन डेट। तो हमारे को एक पता था कि इसका रिटर्न क्रिएट हुआ, तो ये कस्टमर रिटर्न है। अब हम ऑर्डर स्टेटस के अंदर यहाँ पे क्या कर देंगे, कस्टमर रिटर्न मेंशन कर देंगे। यहाँ पे मैंने ऑर्डर स्टेटस के अंदर क्या कर दिया, कस्टमर रिटर्न मेंशन कर दिया। अब मैं जिन पे नेगेटिव एंट्रीज आई है सब पे स्टेटस कस्टमर रिटर्न डाल देता हूँ, कस्टमर रिटर्न। और कौन सी एंट्री है, इस पे कस्टमर रिटर्न आया है, इस पे एंट्री है कस्टमर रिटर्न आया है। आप चाहो तो आप कस्टम सॉर्टिंग से इसको सॉर्ट कर सकते हो, फिर वहाँ से फटाफट डाल सकते हो। मैं ऐसे कर रहा हूँ, जिस तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने कैंसिलेशन यहाँ पे करा, कस्टम सॉर्ट करा, कैंसिलेशन रीज़न मैंने सिलेक्ट करा, A to Z करा। देखो सारी रीज़न आ गए। इन सब के आगे क्या कर दूँगा मैं, RTO। इन सब के आगे मैंने स्टेटस डाल दिया RTO, क्योंकि ये RTO है तो इनका कॉस्ट प्राइस हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि ये या तो पिकअप होने के बाद कैंसिल हो गई या पिकअप होने से पहले कैंसिल हो गई। तो मैं इनको RTO की श्रेणी में डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन नहीं पता, तो मुझे एक एक ऑर्डर को मैनुअली चेक करना पड़ेगा। तो मैंने फ्लैट RTO लेके चला है कि इन्होंने अगर मेरे को यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर डेटा दिया तो मैं इसको RTO लेके चल रहा हूँ। तो ये RTO हो गया, उसके बाद कस्टमर रिटर्न हो गए। अब मैं क्या करूँगा, वापस कस्टम सॉर्ट करूँगा। कस्टम सॉर्ट करूँगा हमारा किस पे है, ऑर्डर स्टेटस पे कर देता हूँ मैं। ऑर्डर स्टेटस पे मैंने कर दिया ओके। तो अब ये देखो C सारी आ गई, तो इसका मतलब ये सारे के सारे डिलीवर्ड ऑर्डर है। अब क्योंकि कस्टमर रिटर्न है तो कस्टमर रिटर्न पे भी दोस्तों माल वापस आ गया बिकानी, तो इसलिए भी इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैंने करा है क्या कहते हैं 0, कॉस्ट प्राइस मैंने इसका कर दिया 0। अब देखो एक ये ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट में मुझे पेमेंट नहीं आया। इसके अगेंस्ट में देखो ये एक ऑर्डर है दोस्तों, इसके अगेंस्ट में मुझे पेमेंट नहीं आया। देखो यहाँ पे दिखा रहा है PK, और ये ना तो कस्टमर रिटर्न है ना तो RTO है, इसका ऑर्डर स्टेटस PK है। SH का मतलब है शिफ्ट, या मुझे इसका भाई कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, गूगल करना पड़ेगा एक बारी।
पर देखो इनके आगे भी हमारे को पेमेंट रिलीज हुआ है। एक ही ऑर्डर है, इसका भी मुझे पेमेंट नहीं मिला, एक ही ऑर्डर का पेमेंट नहीं मिला, एक इसका नहीं मिला। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसका ऑर्डर लाइन आईडी कॉपी करूँगा और मैं जाऊँगा मिंत्रा पे पेमेंट्स के अंदर, पेमेंट समरी में जा करके यहाँ पे मैं रिकन्सिलेशन डैशबोर्ड में नहीं, पेमेंट डिटेल पे जाऊँगा। पेमेंट डिटेल पे मैं सिलेक्ट करूँगा मई का महीना, क्योंकि मई के ऑर्डर हैं। मई मैंने सिलेक्ट करा, 1 मई से 31 मई। फ़िल्टर बाई ऑर्डर रिलीज़ आईडी, ये ऑर्डर रिलीज़ आईडी है, ऑर्डर रिलीज़ आईडी मैंने कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे जा करके ऑर्डर रिलीज़ आईडी मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मैं कर दूँगा सर्च। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमारे को पता चल जाएगा, ये देखो कैंसिल्ड है ये, तो ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड, ये ऑर्डर कैंसिल्ड है। किस में है? ये ऑर्डर कैंसिल्ड में है, तो इसका स्टेटस मैं कर दूंगा कैंसिल्ड। और इसका कॉस्ट प्राइस मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, बाकी सब पे पेमेंट आया है। एक और ऑर्डर है, इसको भी मैंने कंट्रोल C करा, सर्च किया, और ये भी देखो रिटर्न टू ओरिजिन है, RTO में है। ये ऑर्डर भी हमारे पास RTO में है, पर इसका डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ, तो इसको क्या करा मैंने, इसको RTO कर दिया। कॉस्ट प्राइस इसका भी मैंने 0 कर दिया। तो ये 2 एंट्रीज का डेटा नहीं आ रहा था, अब ये डेटा आ गया। अब दोस्तों हमारे पास क्या है, हमारे पास बचे कुछ ऑर्डर स्टेटस है, इनको मैं डाल दूंगा डिलीवर्ड। इनका मैंने स्टेटस चेंज करके डिलीवर डाल दिया, सबका मैंने स्टेटस डिलीवर्ड कर दिया। उसके बाद जो बचे कुचे हैं उनका भी डिलीवर्ड कर दिया, जिनका पेमेंट मुझे आया है इनका भी डिलीवर्ड कर दिया। उसके बाद मैंने कहाँ गया, इधर भी डिलीवर्ड कर दिया, इधर भी डिलीवर्ड कर दिया। जिनके ऑर्डर के अगेंस्ट में मुझे पेमेंट आया उन सबका स्टेटस मैंने डिलीवर्ड कर दिया। अब मैं काम करूँगा, मैं कस्टम सॉर्ट करूँगा, ऑर्डर स्टेटस पे कर दूँगा, ऑर्डर स्टेटस पे, या फिर मैं ऑर्डर स्टेटस पे कर देते हैं। ऑर्डर स्टेटस पे मैंने कस्टम सॉर्ट करा तो कैंसिल्ड ऊपर आ गया, कस्टमर रिटर्न आ गया, डिलीवर्ड आ गया, नीचे लास्ट में आ गए हमारे RTO के ऑर्डर्स। तो एक बारी मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ एक्स्ट्रा वाले, यहाँ से मैं ये कलर हटा रहा हूँ जो रह गए थे। अब दोस्तों देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास कैंसिलेशन रीज़न हटा दिया, रिटर्न डेट हमने इसको मिनिमाइज मतलब छोटा कर दिया ताकि दिखे ना। अब हमने फॉरवर्ड ले लिया, हमने रिवर्स ले लिया, अब हम लेंगे टोटल बैंक सेटलमेंट, बनाएंगे टोटल बैंक सेटलमेंट। मैंने यहाँ पे कॉलम लिया टोटल बैंक सेटलमेंट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड बैंक सेटलमेंट और रिवर्स बैंक सेटलमेंट का प्लस करूँगा, टोटल सम करूँगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, 257 माइनस 505 प्लस 257, तो माइनस 247 हमारा टोटल माइनस हुआ है, क्योंकि इन्होंने 257 का पैसा भेज दिया था पहले, फिर उसके बाद 505 रुपये माइनस कर लिया। तो ये हो गया हमारा टोटल, हमारे पास क्या हो गया, टोटल बैंक सेटलमेंट की, मतलब इस ऑर्डर के अगेंस्ट में टोटल कितना पैसा आया, तो ये हमारा टोटल बैंक सेटलमेंट आ गया। तो लास्ट वालों को मैंने 0 कर लिया। तो हमने क्या बनाया, एक रो बनाई फॉरवर्ड की, एक बनाई रिवर्स की, और एक बनाई हमने टोटल बैंक सेटलमेंट। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में निकालेंगे PNL, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है हमारा कि हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू बैंक सेटलमेंट माइनस हमारा कॉस्ट प्राइस। हमारा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि देखो दोस्तों ये कस्टमर रिटर्न आया तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 0 था, तो मैंने यहाँ पे माइनस किया, तो हमारा रुको कॉस्ट प्राइस तो 0 है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 247 माइनस 0, तो हमारा 247 ही आ गया। तो हमारा ये प्रॉफिट आ गया लास्ट में। अब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, 217 माइनस 95, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना बचा, ये हमारा 122 रुपये का। अभी देखो एक यहाँ पे कस्टमर रिटर्न था, इसको भी मैं 0 करना भूल गया था, इसको भी मैंने 0 कर दिया। इस वाली एंट्री पे माइनस एंट्री आई है, इट मीन्स ये कस्टमर रिटर्न है। तो मेरे पास टोटल ये आ गया। अब मैं इसका सम कर दूंगा, PNL का सम करूंगा मैं। तो मैंने ऊपर से सिलेक्ट करा, नीचे तक लेके आया और करा इसको ऑटो सम। तो दोस्तों ये मेरा प्रॉफिट आया 8,401 रुपये का। पर अभी खुश होने की बात नहीं है, अभी इसके अंदर हमारे को एक्सपेंस माइनस करने हैं। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पैकिंग कॉस्ट माइनस करूँगा इसके अंदर से, विच इज़ पैकिंग कॉस्ट कितना है, मेरे 93 ऑर्डर्स हैं, 93 ऑर्डर्स हैं। और अभी मैं एक ऊपर कैंसिलेशन वाला लेके चल रहा हूँ, तो मैं 93 ऑर्डर्स लेके चल रहा हूँ। तो मेरा पैकिंग कॉस्ट कितना है, इज इक्वल टू 93 इंटू 5, तो मेरा आ गया -465 पैकिंग कॉस्ट आ गया। दूसरा आ गया मेरा एड्स कॉस्ट। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मिंत्रा के डैशबोर्ड में, मैं गया मिंत्रा पे मैं जाऊँगा मिंत्रा एड्स पैनल पे, और मैं यहाँ पे मई का डेटा देखूँगा, भाई मई में मैंने ऐड में कितना पैसा खर्चा किया है।
ये गया मैं जाऊंगा PLA एड्स के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा मई का। 1 मई से 31 मई में मैंने ऐड में कितना खर्चा किया, 6,648 रुपया। मैंने एड्स में कितना खर्चा किया, 6,648 प्लस दोस्तों, क्योंकि ये सर्विस होती है एडवर्टीजमेंट की, तो हमारे को इस पर 18% टैक्स देना पड़ता है। ये है हमने कितना पैसा खर्चा किया है, तो 6648.5 प्लस 18% टैक्स। तो मैंने ऐड में कितना पैसा खर्चा किया, 7,845 रुपया। तो यहाँ पे माइनस करूंगा 7,845। अब इसको करूंगा टोटल ऑटोसम, मेरे पास निकला प्रॉफिट मात्र 100 रुपये का। तो ये है हमारे पास मिंत्रा का PNL, ये हमारा निकला है। अब यहाँ पे हमारा क्या निकला है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, एड्स, पैकिंग। तो हमारा क्या खर्चा निकला है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, एड्स, पैकिंग। जितने भी खर्चे मुझे पता थे मैंने यहाँ पे काट दिया। तो ये दोस्तों सिर्फ आपको दिखाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही 100-150 वाले मार्जिन पे है, तो मिंत्रा पे इतने छोटे प्रोडक्ट में मार्जिन निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब उसके बाद अगर आपको ऑर्डर्स का रेशो निकालना है, आप ऑर्डर्स का रेशो निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे मैंने करा टोटल ऑर्डर्स विच इज़ 93, जिसमें से कैंसिल्ड हमारे 1 है। RTO देखते हैं, RTO कितने, RTO फाइंड ऑल, RTO के 18 सेल हैं, तो RTO यहाँ पे हो गया 18। और कस्टमर रिटर्न देखते हैं दोस्तों, कस्टमर रिटर्न कितने हमारे पास, कस्टमर रिटर्न है 9, तो कस्टमर रिटर्न आए हमारे पास 9। एंड डिलीवर्ड ऑर्डर्स देखते हैं कितने डिलीवर्ड और फाइंड ऑल 67 डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं, तो डिलीवर्ड ऑर्डर 67। तो अब हम टोटल करेंगे इनका, हमारे ख्याल से 95 आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं 95 क्यों आ रहा है हमारे पास, 67 डिलीवर्ड ऑर्डर्स, एक बार दोबारा देखते हैं डिलीवर्ड ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं 67। डिलीवर्ड ऑर्डर 67 बिल्कुल सही है। RTO ऑर्डर्स हैं 16, RTO है दोस्तों सॉरी 16, RTO गलत आया, RTO आ रहे हैं हमारे पास 16, 18 की जगह 16, तो 93 हमारा मैच हो गया। एक बार ऑर्डर्स का रेशो देखेंगे, ऑर्डर्स रेशो कि हमारा कितना % RTO है, कितना % कस्टमर रिटर्न आया है हमारे ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो इज इक्वल टू यहाँ पे मैं करूँगा 1 डिवाइड बाय 93 इंटू 100, उसके बाद इज इक्वल टू वापिस 16 डिवाइड बाय 93 इंटू 100, 93 विच इज आवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 93 इंटू 100 इज इक्वल टू 67 डिवाइड बाय 93 इंटू 100। तो हमारे ये परसेंटेज में सारा का सारा रेशो आ गया कि किसका कितना % हमारा रेशो निकला है रिटर्न्स का। अब इसको मैं टोटल करूंगा तो दोस्तों मेरा टोटल 100% मैच हो गया। तो यहाँ पे 1% कैंसिलेशन है, 17% RTO है, 9.68% कस्टमर रिटर्न एंड 72.04% हमारा डिलीवर्ड का रेशो निकला है। तो दोस्तों ये है हमारा बेसिक मिंत्रा का पेमेंट रिकंसिलेशन प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। ये हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से किया, इसमें कुछ भी हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, सेपरेट कमीशन वाइज सेपरेट नहीं किया। अगर आपको कमीशन वाइज सेपरेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉरवर्ड शीट में जाना पड़ेगा। फॉरवर्ड शीट में जितना अगर आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको डेटा उठा लो, उन सब पे पिविट मार लो और हर बारी सेपरेट कॉलम्स ऐड करके, जिस तरह ये टोटल कमीशन हो गया, TDS हो गया, टोटल लॉजिस्टिक डिडक्शन हो गया, इसका हर किसी का बना सकते हो। मैंने फाइनल टोटल उठा लिया, मतलब मैंने मोटा मोटा उठा लिया एक्चुअल टोटल, एक्चुअल सेटलमेंट, मतलब कि हमारे को बैंक में कितना आया उस ऑर्डर के अगेंस्ट में मैंने मोटा मोटा अमाउंट ले लिया, जिसके अंदर कमीशन लॉजिस्टिक सब कुछ इंक्लूड था। तो मैं हर किसी को सेपरेट एंट्री वाइज एंट्री सेपरेट करने की जगह मैंने टोटल मोटा मोटा उठा लिया। अगर आपको देखना है तो आप इनको यहाँ पे पेमेंट की जो फॉरवर्ड शीट है उसके अंदर देख सकते हो। जो हमारे को 253 का बैंक सेटलमेंट आया, इसके अंदर कितना कमीशन है, कितना हमारा टैक्स लगा है, कितना लॉजिस्टिक कटा है, कितना TDS कटा है, कितना TCS कटा है, आप सब की सब यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आप फॉरवर्ड शीट के अंदर पूरा की पूरा डेटा चेक कर सकते हो। दोस्तों ये हमारा बेसिक पेमेंट रिकंसिलेशन प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट हमने बनाया है। इसमें हमने क्या क्या रखा है, ऑर्डर लाइन ID रखी है हमने, उसके बाद ऑर्डर रिलीज ID रखी है, ऑर्डर रिलीज ID, ऑर्डर लाइन ID, SKU ID, ऑर्डर स्टेटस, उसके बाद कैंसिलेशन रीजन, रिटर्न क्रिएशन डेट, जिससे हमारे को पता रहे कि ये कस्टमर रिटर्न का ऑर्डर है। उसके बाद हमने कॉस्ट प्राइस ऐड की है, फॉरवर्ड बैंक करा है, रिवर्स बैंक करा है, टोटल बैंक सेटलमेंट की है, और उसके बाद हमने PNL
की एक अलग ही कॉलम बनाई है ताकि फाइनल टोटल कर पाए। उसके बाद हमने टोटल उन सबको सम किया है। सम करने के बाद हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया आफ्टर डिडक्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके बाद हमने उसमें पैकिंग कॉस्ट माइनस की है, ऐड कॉस्ट माइनस की है। उसके बाद हमारा आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, ऐड कॉस्ट। आपका अगर लेबर है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है तो आप वो इसके अंदर माइनस कर सकते हो ऐड कॉस्ट के बाद, लेबर, रेंट, फिर अपना नेट प्रॉफिट लास्ट में निकाल सकते हो सारा खर्चा काटने के बाद। और लास्ट में हमने ऑर्डर्स का लिस्ट बनाया है, कितने टोटल ऑर्डर्स थे, कितना रेशो है। अगर आपको टोटल ऑर्डर्स पे अपना ऐड कॉस्ट डिवाइड करना है तो आप कर सकते हो आरटीओ छोड़ करके, जिसमें आप कस्टमर रिटर्न और अपने डिलीवर्ड ऑर्डर्स के ऊपर एक एवरेज एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट जनरेट करोगे। लेना चाहो तो आप कैंसिलेशन छोड़ के बाकी सब पे ले सकते हो, नहीं तो कस्टमर रिटर्न और डिलीवर्ड के ऊपर भी ऐड का एक एवरेज कॉस्टिंग निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो मिंत्रा के पेमेंट रिकंसिलेशन के ऊपर। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने बहुत डिटेल में जितना क्लियरली पॉसिबल था उतना समझाने का कोशिश किया है। मिंत्रा पे आपको पेमेंट के लिए 2 महीने का डेटा चाहिए, 1 महीने का नहीं निकाल सकते, बीच का महीने का आप नहीं निकाल सकते, तो 2 महीने का चाहिए। अगर आपको जून का निकालना है, पेमेंट रिकंसिलेशन करना है, तो आपको जून की रिपोर्ट चाहिए, जुलाई की पेमेंट रिपोर्ट चाहिए, और जुलाई की जो रिपोर्ट होगी वो अगस्त के 5-7 तारीख के बाद जनरेट होगी। तो आपको अगर निकालना है तो जुलाई का 1 महीना और उसके बाद 4-5 दिन और वेट करना पड़ेगा ताकि वो रिपोर्ट जनरेट हो जाए पैनल के अंदर, फिर आप डाउनलोड करके 2 महीने का निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो पेमेंट रिकंसिलेशन के ऊपर। कोई भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, हाइप का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, बाय बाय।